स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के अंतर्गत युद्ध और सन 1970 की क्रांतियाँ। दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ, है ना। जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हुए थे। उसी के चलते रूस भी 1917 में शामिल हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठ गई, जो लोग जार का समर्थन करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी, क्योंकि लगातार युद्ध में रहे, है ना। सैनिक, मजदूर, किसान सब युद्ध करते करते थक गए और सरकार से मांग करने लगे कि उनको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, रोटी चाहिए और शांति चाहिए। 23 फरवरी सन 1917 रूस में प्रचलित कैलेंडर के अनुसार, है ना, आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों का अंतर था, है ना। रूस का जो प्रचलित कैलेंडर है और अभी हम जो कैलेंडर उपयोग करते हैं ना, उसमें क्या, कितने दिनों का, 13 दिनों का अंतर था। उसके अनुसार 23 फरवरी 1917। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी। 23 फरवरी 1917 को महिला दिवस पर पेट्रोग्राड, राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम है ना, पेट्रोग्राड, शहर की महिला मजदूरों ने, जो वहाँ की महिलाएं थी, उन महिला मजदूरों ने शांति और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। जुलूस आप लोग जानते हैं, देखिए रैली निकालते हैं ना, वैसे। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे। किसकी मांगों के समर्थन में? शांति और रोटी की मांगों के समर्थन में। सैनिकों व पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से मना कर दिया। हर कारखाने में मजदूरों की सभाएं हुई, जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, कारखानों में मजदूरों की सभाएं होने लगी, जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि मतलब एक मुखिया को चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया कि मजदूरों का ऐसा सभा संगठित हो। इन सभाओं को सोवियत कहा गया, है ना, याद रखिएगा। रूस में जो संगठन बना मजदूरों का, सैनिकों का, वो क्या कहलाया? सोवियत। पंचायत जैसा एक जो है रूसी शब्द है ये सोवियत। कारखानों का संचालन मालिकों से अपने हाथों में ले लिया। जो कारखानों का संचालन था वो मालिक के हाथ में होता है, उनको इन मजदूरों ने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। वे खुद निर्णय लेते और उनका क्रियान्वयन करते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचारों के अनुरूप शहर सोवियत के कारखाने में काम करें, अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर वो उनके अनुसार काम नहीं करेंगे, है ना, प्रतिनिधियों के अनुसार, तो क्या करेंगे, उस प्रतिनिधियों को बदल दिया जाएगा। इस तरह पेट्रोग्राड शहर का सोवियत बना, है ना। पेट्रोग्राड में पूरा क्या, सोवियत बन गया। इसी तरह सैनिकों ने अपनी अपनी टुकड़ी के सोवियत बनाए, है ना। सैनिकों ने एक अलग अलग ग्रुप बनाए, है ना। सैनिकों ने अपनी अपनी टुकड़ी के सोवियत बनाए और अपने अफसरों को कैद कर लिया। जो सैनिक थे, आम जनता थी, है ना, उन्होंने क्या किया, अपना एक संगठन बनाया और अपने अफसरों को क्या किया, कैद कर लिया। सैनिकों के कहे अनुसार चलने पर मजबूर कर दिया। गांव में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे। सैनिकों ने, मजदूरों ने और किसानों ने अपना अपना क्या बनाया, सोवियत बनाया। और भूस्वामियों ने महलों तथा दुकानों को लूटने लगे। जो भूस्वामी हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, महलों को, दुकानों को लूटने लगे।
इस प्रकार चंद दिनों में, चंद मतलब थोड़े दिनों में, जारशाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते देखते पूरे देश में 2-4 दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथ में ले ली। ये कहाँ की बात है? ये रूस की बात है। जो क्या है, सब लोगों ने, किसान, मजदूर और सैनिकों ने क्या किया, अपना अपना सोवियत बनाया और अपनी मर्जी से चलने लगे। फिर है जार का गद्दी छोड़ना। पेट्रोग्राड सोवियत और वहाँ के जन सामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया, डूमा मतलब संसद ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 को गद्दी त्याग दी। इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति, जो 2 मार्च 1917 को उन्होंने क्या है, अपनी गद्दी छोड़ दी। किसने? जार ने। तो इस घटना को कहा जाता है फरवरी क्रांति। डूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। यह अस्थायी इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा, सार्वभौमिक मतलब जो सारे जनता लोग हैं वो मत करते हैं ना, तो उसके अनुसार चुनी गई जो संविधान सभा गठित हो, जिसके नियम अनुसार स्थायी सरकार बनेगी, है ना। जो सार्वभौमिक मताधिकार होगा उसके अनुसार क्या बनेगी? संविधान सभा का स्थायी सरकार। लेकिन यह अस्थायी सरकार सोवियत पर पूरी तरह निर्भर थी, क्योंकि सोवियत ही वास्तव में हर क्षेत्र का नियंत्रण कर रहे थे। सोवियत जो पंचायत जैसा सब लोगों ने, मजदूरों ने, सैनिकों ने बनाया था ना, वह। उन दिनों पेट्रोग्राड सोवियत का नेतृत्व 3-4 समाजवादी दलों के प्रतिनिधि कर रहे थे, है ना। पेट्रोग्राड में जो सोवियत था उसका नेतृत्व 3-4 समाजवादी दल, जो समाजवादी थे, वो कर रहे थे। वे यह मानते थे कि इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से नहीं, मध्यम वर्ग के इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है, जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार, शांति लाना है ना। जो समाजवादी दल के प्रतिनिधि इसको अपनी जिम्मेदारी में लिए, उसे क्या करना है? देश में लोकतंत्र लाना है और भूमि में सुधार करना है, शांति लाना है। भूमि सुधार मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दिलाना, है ना। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शासकों की वापसी को रोकना है ना। आज के लिए इतना ही।